बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस दिन से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है उस दिन से हुकूमत की सफ़ों में खलबली मची हुई है। सिर्फ कप्तान ही नहीं, तब्दीली सरकार के वज़रा और तर्जुमान भी बौखलाहट का शिकार हैं। कप्तान अपोजिशन पर मुसलसल भोंडे अंदाज से तनकीद करी जा रहा है और इस बौखलाहट में पहले पार्लियामेंट लॉजिस का वाक़या पेश आया, फिर सिंध हाउस वाला मामला, फ़ौज, आर्मी चीफ और DGI के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया गया, न्यूट्रल होने को गाली बनाया गया। फिर कल जो कप्तान ने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ों के पुल बांधे हैं, अल-अमान अल-हफीज़, अब पता नहीं आगे ये क्या क्या करेगा। सूरत हाल ये है कि एक जानिब कप्तान मुनर्रिफ अराकीन के ख़िलाफ़ इक़दामात की बात करते हैं, आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस ज़ाहिर करते हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं कि ये बिक गए हैं, और दूसरी जानिब तरले मिन्नतें कर रहे हैं कि वापस आ जाए। यहाँ तक कि आमिर लियाकत को स्पेशल जहाज़ के ज़रिए बुलवाया जा रहा है। अब आप सोच लें हालात क्या। दरअसल ना को वापसी हुई है, ना ही जहांगीर तरीन ग्रुप से बात करने को कोई राज़ी है, क्योंकि ओन चौधरी ने कह दिया कि माइनस उस्मान बुज़दार के मुतालबे कायम है, और इस सिलसिले में आज उस्मान बुज़दार के ज़ेर सदारत होने वाले काबीना इजलास का भी तरीन ग्रुप ने बॉयकॉट कर दिया। यूँ अपोजिशन के इत्तेहादियों के बगैर ही नंबर गेम पूरी हो चुकी है, और सोचने की बात है कि जो गुज़िश्ता 4 साल से पीपल्स पार्टी को दही सिंध तक महदूद कर रहे थे, JUI की सियासत ख़त्म करने की बातें कर रहे थे, और नून में से शीन और शीन में से मीम निकाल रहे थे, इनकी अपनी पार्टी में से जीम, ऐन, गैन और पता नहीं क्या क्या निकल चुका है। अभी तक PTI ने 14 मुनर्रिफ अराकीन कौमी असम्बली को शो कॉज नोटिस जारी किए। अब ये 14 लोग तो समझे पक्के पक्के रूठ गए, और इनको नंबर्स गेम से निकाल दिया जाए तो 165 MNAs का वोट कप्तान के पास रह गया। लेकिन इससे भी इत्तेहादी जमातों के 17 वोट निकाल दे तो बाकी सिर्फ 148 वोट इमरान के पास रह जाते हैं। बात एक कप्तान जो बाकी बच्चे कुछ खिलाड़ी हैं कहते हैं कि ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, तो आपने ज़मीर बेचने वालों को अपने साथ रखा क्यों हुआ है? अगर हुकूमत भी अपने अराकीन को खुश नहीं रख सकती तो दूसरा कौन रख सकता है? हुकूमत के पास तो देने को फंड समेत MNAs की मर्ज़ी के मुताबिक तकर्रुर और तबादले करने के साथ बड़े ऑप्शंस होते हैं। फिर भी हुकूमत अगर अपने MNAs को काबू ना रख सके तो बड़ा सवालिया निशान है। हालत यह है कि अब तो अपोजिशन धमकियाँ लगा रही है कि इमरान खान ने ज़िद जारी रखी तो अगले मरहले में वफाकी वज़रा सामने लाएंगे। वैसे इत्तेहादी भी वाज़ेह कर चुके हैं कि हुकूमत के साथ मज़ीद नहीं चल सकते। देखा जाए तो हुकूमत ऐवान में अक्सरियत खो बैठी, क्योंकि पहली PTI के पास 10-20 वोट्स की अक्सरियत थी, और अगर इत्तेहादी जमातों भी इनके खिलाफ वोट डाल दें तो हुकूमत का धड़न तख्ता होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जहाँ तक अवामी हिमायत का ताल्लुक है तो PTI का ज़ाती वोट बैंक इस कदर बड़ा नहीं था जिसकी बुनियाद पर कहा जा सके कि वो अवामी ताकत के ज़रिए इक़्तिदार में आई। अपोजिशन जमातें इल्ज़ाम लगाती रही हैं कि RTS को बिठाकर रिज़ल्ट तब्दील किया गया और PTI के उम्मीदवारों को जितवाया गया। चुनांचे अगर आज इमरान खान एहतजाजी कॉल दे भी देते हैं तो बड़े जलसे नहीं देखने को मिलेंगे। चुनांचे जिन लोगों का ख्याल है कि इक़्तिदार से बाहर होते ही खान साहब पाकिस्तान को जैम कर देंगे, वो ख्वाब की दुनिया में रहते हैं। बेहतर है जल्द से जल्द उससे बाहर निकल आएँ। पर एक चीज़ तय है कि कप्तान ने इतनी आसानी से तो कुर्सी की जान नहीं छोड़नी है। यूँ एक हफ्ता मुल्क की सियासत उसकी हिद्दत अपने इंतहा को पहुँचती दिखाई दे रही है। एक जानिब स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इसी हफ्ते इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया, दूसरी जानिब PDM के प्लेटफॉर्म से मरीम नवाज़ कल से एक्टिव हो जाएंगी और मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस करते हुए 24 मार्च को GT रोड पर नून लीग का काफिला लेकर निकल खड़ी होंगी। उसी दौरान मौलाना फजल रहमान के पार्टी कारकुनान और पीपल्स पार्टी के जाले भी मुख्तलिफ सिमतों से इस्लामाबाद की तरफ उमड़ पड़ेंगे, और यूँ 23 मार्च के बाद से लॉन्ग मार्च की भरमार नज़र आएगी। ऐन मुमकिन है कि इस वक्त तक मज़ीद PTI के मुनर्रिफ अराकीन सामने आ जाए और अपोजिशन ये तासुर देने में कामयाब हो जाए कि ऐवान में PTI एक अक़लियती जमात बन के रहेगी। आसान अल्फाज में गेम अपोजिशन के हक़ में जाती नज़र आ रही है। फ़र्ज़ करें ऐसा हुआ तो PTI का वर्कर बुरी तरह मायूस होगा, ये सोचने में मजबूर होगा कि ऐसे में इस्लामाबाद जाकर अपनी मेहनत ज़ाया करने से बेहतर है कि TV स्क्रीन पर बैठ के बुरा भला कहा जाए और सोशल मीडिया पर चोर चोर का शोर मचाया जाए। मत भूलें जो 27 तारीख के हवाले से दावे किए जा रहे हैं कि बहुत बड़ा शो करेंगे, तो सिंध हकूक मार्च का हाल हम देख चुके हैं। ये कप्तान और इसके वज़रा की सारी तवज्जो D चौक वाले जलसे पे, हालांकि इस जलसे का हुकूमत को बचाने से कोई लेना देना नहीं है, ये फैसला असम्बली के अंदर होना है। इसलिए हुकूमती चावलों की चाबी सिर्फ स्पीकर के पास है, देखना ही है कि वो इस कदर हुकूमती तरफदारी कर सकते हैं कि नहीं। पर अगर ये किया गया तो ऐवान को मछली मंडी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुमकिन है हाथापाई और मार कुटाई भी हो जाए, ख़ास तौर पर मुनर्रिफ अराकीन को टॉर्चर करने के ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं। आइन के मुताबिक 14 दिन की मुद्दत 21 मार्च को पूरी हो जानी थी, लेकिन इजलास 25 को बुलाया जा रहा है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हुआ कि इस पर वोटिंग कब होनी है। सच तो ये है कि असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली के मनसब को बेतौकीर कर दिया, जिससे मुल्क में एक अफरा तफरी मच सकती है, और यही तर्ज अमल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी रहा है।
तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो असद कैसर ने सादिक संजरानी से मुशावरत और रहनुमाई ली कि कैसे इस तहरीक को स्पीकर चैम्बर में ही किल कर दिया जाए। अब फिर उसी रहनुमाई के नतीजे में ऐलान किया कि एक दफ़ा इजलास तलब करके वोटिंग से पहले ही उसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देंगे। और इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी कोई स्पीकर हुकूमती पार्टी के इजलास में शरीक नहीं होता था, क्योंकि हुकूमती पार्टी से ताल्लुक़ के बावजूद इसका ओहदा गैर जानबदारी का तकाजा करता है। देखा जाए तो दुनिया की किसी और जमहूरियत में जब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होती है तो हुकूमत इसका सियासी तौर पर मुकाबला करती है, मुल्क में इंतशार नहीं फैलाती। मुल्क की इस्तेहकाम की खातिर हुकूमत को यही करना चाहिए था कि स्पीकर कौमी असम्बली इजलास तलब करे, बहस और वोटिंग कराए, जिसके नतीजे में तहरीक कामयाब हो, नाकाम हो, जो भी हो। मगर तहरीक अदम एतमाद जैसी जमहूरी अमल के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने लाखों लोगों को इकट्ठा करना, वोट डालने में ताकत और गुंडागर्दी के ज़रिए रुकावट डालने से शदीद इंतशार पैदा करना, जिसका नुकसान मुल्क और अवाम को होना और मुल्क सियासी, इक़्तिसादी और इंतज़ामी अमूर पर मज़ीद कमज़ोर होगा। अलमिया यह है कि धमकियाँ और पुरतशद्दुद ऐलानात वज़ीर-ए-आज़म और उनके अहम वज़रा की जानिब से किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में यह बात भी अहम है कि क्या सारा के साथ 30 मार्च से पहले ख़त्म हो जाएगा या बात इससे भी आगे जाएगी। जिस तरह हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास डिले किया, उससे तो मुमकिन है जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को माह रमज़ान की तरावी का एहतमाम भी डी चौक पे करना पड़े और हुकूमत किसी तरह मामले को तोल दे के अप्रैल के वस्त तक ले जाए। यह भी मुमकिन है कि इस दौरान नवाज शरीफ वतन वापस लौट आएँ और एक और लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद चल पड़े और फिर कोई टेलीफोन कॉल आए जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़े, क्योंकि जिस इमरान खान को पाकिस्तानी जानते हैं वो तो हरगिज़ 27 मार्च के जलसे में वज़ारत उज़्मा से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान नहीं करने वाला। इस अपोजिशन के पास आला अदलिया से रुजू करने के इख्तियार भी है, जहाँ से ऐसे फैसले हो सकते हैं कि हुकूमत के पास स्पीकर कौमी असम्बली के आइनी ऑप्शंस के इस्तेमाल का दायरा कार महदूद हो जाए और आइनी पेचीदगियों की जो पतंग इस वक्त उड़ाई जा रही है उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। इस वक्त अपोजिशन का सबसे बड़ा इम्तिहान हुकूमत को तहरीक एतमाद के इजलास के बुलाने के लिए है। देखना यह है कि हुकूमत इस मामले को किस कदर तवालत दे सकती है और हुकूमत बचाने के लिए नहीं तो हुकूमत हटाने के लिए कहीं से कोई ना कोई फ़ोन कॉल या अदालती फैसला आएगा कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और अहम वज़रा की तरफ से दी जाने वाली धमकियाँ, अमली तौर पर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ, गैर आइनी ऑर्डीनेंसेस की तैयारी, अपनी पार्टी के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ पैसे लेने के झूठे इल्ज़ामात, तहरीक अदम एतमाद के पीछे बैरूनी ताकतों के होने वाले इल्ज़ामात, बाज़ अनासर से की तरफ से अरकान और इनके बच्चों को कत्ल के धमकी आमेज़ पैगामात और अब आखिर में PTI के सोशल मीडिया ट्रोल्स की तरफ से फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म और नफ़रत आमेज़ मुहिम ने शदीद इंतशार को ऑलरेडी जन्म दे दिया है। अल्लाह ताला इस मुल्क को अपनी अमान में रखे, हम सबको भी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम।